सो गाइस, जैसा कि हमने बीटीटीएस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि स्कॉर्पियन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के बीच में जो फाइट चल रही थी, उस फाइट के दौरान शाओयन की बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्कॉर्पियन पॉइजन चला जाता है, जिससे कि अब शाओयन की जान भी खतरे में आ चुकी थी। इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन का यूज करती है, जिसकी मदद से उसने शाओयन की बॉडी में जा चुके पॉइजन को सप्रेस कर दिया था, जिससे कि शाओयन को अब 2 सालों के लिए समय मिल जाता है कि अगर उसने इन 2 सालों के अंदर अपनी बॉडी के अंदर के पॉइजन को निकाल दिया तब तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सका तो फिर शाओयन की जान भी जा सकती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शाओयन अपने मिशन के बारे में नहीं भूला था। वो हॉल ऑफ सोल के गार्डियन से वहाँ के काफी सारी जानकारी को भी निकलवा लेता है और अपनी बॉडी से डेमोनिक पॉइजन को निकालने के लिए वो डिसाइड करता है कि उसको जियान अकेडमी में वापस चला जाना चाहिए। इसीलिए अब शाओयन के साथ साथ पॉइजन गर्ल और जियान भी चले गए थे। इसके बाद अब हमें अगले ही पल एक घाटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ हमलावरों को देखते हैं जिन्होंने असल में घेर लिया था वू हाओ और शाओ यू को। जहाँ पर 2 एल्डर्स ऐसे भी थे जो कि डो वैंग लेवल पर पहुंच चुके थे। वो वू हाओ से कहते हैं कि हमने इस घाटी को दोनों तरफ से बंद कर दिया है, इसीलिए अब तुम अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि वू हाओ की फाइट तो डो हुआंग लेवल वाले बंदों से होने वाली थी। इसीलिए वो भी थोड़ा सा टेंशन में आ चुका था। एक हमलावर एल्डर ये कहता है कि अगर वू हाओ तुम हार मान लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डिसाइपल्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और वू हाओ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या सोचते हो, क्या मैं तुम लोगों के सामने झुक जाऊंगा। वो हाओ तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और ये कहता है कि मैं तुम सभी को अकेले टक्कर देने की हिम्मत रखता हूँ। तो मोयान वैली के एल्डर्स ये कहते हैं कि तुमने जिन 2 लोगों को भगा दिया है उन पर भरोसा मत करो, क्योंकि अगर तुम हार नहीं मानोगे तो उनके साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी एक एल्डर ये भी कहता है कि हमारे 4th एल्डर के आने से पहले मैं तुम लोगों को अपनी असली ताकत बताऊंगा और तुम्हारे ग्रुप की ब्यूटीफुल गर्ल्स को भी ले जाऊंगा। लेकिन वो हाओ तो यहाँ पर अपने सभी के सभी डिसाइपल्स के साथ में अटैक करने लगता है, जिससे कि मोयान वैली के एल्डर्स अपने भी लोगों से हमला करा देते हैं। इसके बाद वो अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओयान, जियान और पॉइजन गर्ल को, जहाँ पर जियान शाओयन से पूछ रही थी कि आखिर हम लोग हे हुआंग सिटी में क्यों जा रहे हैं। शाओयन बताता है कि क्योंकि वहाँ पर एक ऑक्शन को अरेंज किया गया है। ऐसे ऑक्शंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और हो सकता है कि हमारी जरूरत की चीजें भी हमें वहीं पर ही मिल जाए। जो बात सुनकर जियान गुस्से के साथ में कहती है कि फिर हम लोग उड़कर क्यों नहीं जा रहे हैं। वो सीधी जाकर शाओयन के कंधों के ऊपर बैठ जाती है। तो शाओयन उससे कहता है कि कभी कभी चलना भी हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कि हमेशा उड़ते रहना ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। और फिर जियान शाओयन से एक छोटी सी मेडिसिन के लिए झगड़ने लगती है। तभी यहाँ पर उन लोगों की नजर पड़ती है कि कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं, जिसके बारे में शाओयन ने कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग किसी दूसरे के मसले के बीच में ना पड़े। लेकिन उन भागते हुए लोगों के साथ साथ शाओयन पर भी अटैक होता है और ये लोग तो असल में वू हाओ और शाओ यू के ही साथी थे, जिनको मोयान वैली के लोगों ने घेर लिया था। शाओयन उनकी तरफ देखता नहीं है और यहाँ से सीधा ही जाने लगता है, जहाँ पर अब ये मोयान वैली के हमलावर उस एल्डर और उस लिटिल गर्ल को परेशान कर रहे थे। इससे कि फिर तभी शाओयन उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग जियान अकेडमी से हो। तो फिर तभी वो एल्डर ये कहता है मैं जियान अकेडमी का टीचर हूँ और मेरा नाम है माइडी और मेरी ये डिसाइपल है जिसका नाम है मोलिंग। जो बात सुनकर शाओयन उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे साथ में चलो, जिससे कि मास्टर माइडी मोलिंग के साथ में यहाँ से शाओयन की तरफ आ जाते हैं। और वो लोग जैसे ही माइडी और मोलिंग को हमला करने वाले थे तो शाओयन उन लोगों को पलक झपकते ही बचा लेता है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर जियान से कहता है कि अब तुम जाओ और इनको जरा अपना जलवा दिखाओ। लिटिल जियान जैसे ही उन हमलावरों के सामने जाने लगती है तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर ये छोटी सी बच्ची हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। वो हमलावर ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इतनी बेइज्जती करने की। लेकिन उनमें से किसी को भी जियान के पावर्स का अंदाजा नहीं था, क्योंकि जियान तो यहाँ पर पलक झपकते ही सभी की बैंड बजा के रख देती है और वो ये कहती है कि तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले और फिर भी मुझ पर हंसने की हिम्मत भी कर रहे थे। तभी मास्टर माइडी ये कहते हैं कि इस बच्चे की ताकत तो वाकई में बहुत ही ज्यादा गजब की है। शाओयन जियान से कहता है कि वो आखिरी बचे हुए बंदे को भी खत्म कर दो। तो जियान कहती है कि इसके बदले तुम्हें मुझे स्पिरिचुअल ग्रास देनी पड़ेगी। लेकिन अब इसके अगले ही पल जियान ने उस आखिरी बचे हुए बंदे को भी खत्म कर दिया था, जिससे कि वो मास्टर शाओयन का शुक्रिया अदा करते हैं और उसका नाम भी पूछते हैं। तो शाओयन कहता है कि आप मेरे सामने सर मत झुकाओ, आप मुझे केवल शाओयन ही बुलाओ और असल में तो आप और मैं एक ही कॉलेज वाले हैं। जिससे कि मोलिंग तभी याद करती है कि शाओयन नाम तो उसने पहले भी सुन रखा है। जैसे कि उन दोनों को ही याद आ चुका था कि ये तो इनर कोर्टयार्ड वाला शाओयान है। इसीलिए वो तुरंत ही शाओयन से ये कहने लगते हैं कि हमें आपकी मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, कि हमारे एल्डर वू हाओ और शाओ यू के ऊपर अटैक हो चुका है। इससे कि फिर शाओयन बिना देरी किए उसी तरफ ही निकल चुका था। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में उस घाटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ये मोयान वैली के लोग शाओ यू और वू हाओ पर अटैक करने वाले थे। लेकिन
वो हाओ तो बिना देरी किए उन लोगों को ढेर करने लगा था, क्योंकि वो तो अकेले ही यहाँ पर उन सिपाहियों के बैंड बजा के रख दिया था। बाकी के जितने भी बंदे बच रहे थे उनको शाओयू और बाकी के डिसाइपल्स मार देते हैं। शाओयू देखती है कि हम लोग तो अब यहाँ से निकलने ही वाले हैं, लेकिन फिर तभी उन लोगों के सामने मोयान वैली के कुछ और भी लोग आ जाते हैं, जिनका सामना करने के लिए वो हाओ तुरंत ही उनके पीछे से जाकर उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक भी कर दिया था। और जैसे ही कुछ लोग शाओयू और बाकी के डिसाइपल्स के पास में पहुंच जाते हैं, फिर उन लोगों के बीच में भी फाइट हो जाती है और वो उन सभी को मार गिराते हैं। जो चीज देखकर अब वो डो वैंग लेवल के एल्डर्स ये बात समझ चुके थे कि वो हाओ को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। वो लोग आपस में बातें करते हैं कि अगर वो हाओ यहाँ से निकल गया तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। इसीलिए वो लोग सबसे पहले वो हाओ पर अटैक करते हैं, जिसको शाओयू और बाकी के डिसाइपल्स नहीं संभाल पाए थे। इसीलिए फिर वो हाओ तुरंत ही उनका मुकाबला करने के लिए सामने आता है और उसने अपनी स्वॉर्ड से कुछ स्लैशिंग अटैक्स भी कर दिए थे। जो चीज देखकर वो डो वैंग लेवल के एल्डर्स ये कहते हैं तुम तो वो बंदे कहलाने के लायक हो जो कभी भी हार नहीं मानते। कि वो हाओ यहाँ पर काफी समय से फाइट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अभी भी उन लोगों से फाइट करते जा रहा है। लेकिन वो लोग ये बात भी जानते थे कि वो हाओ ज्यादा समय तक और नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वो दोनों के दोनों मिलकर ही वो हाओ के साथ में ही फाइट करने लगे थे, जहाँ पर वो हाओ अकेले ही इन दो डो वैंग लेवल वाले बंदों को टक्कर दे रहा था। लेकिन ये फाइट करने की वजह से वो हाओ भी काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है। इसके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशिंग अटैक को उसने सीधा डायरेक्टली कर दिया था उन मोयान वैली के एल्डर्स के ऊपर, जिससे कि वो लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं और वो हाओ कहता है कि अब हमारे पास में बहुत ही अच्छा मौका है, जिससे कि फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने साथियों को लेकर भागने लगता है। लेकिन फिर तभी उन लोगों को किसी के हंसने की आवाज आती है और वो हाओ से यह कह रहा था कि तुम तो वाकई में एक असली योद्धा हो, क्योंकि इतने वॉरियर्स को हराने के बाद तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी बची हुई है। और ये बंदा असल में और कोई नहीं बल्कि मोयान वैली का फोर्थ एल्डर था। वो ये कहने लगता है कि मुझे हैरानी होती है ये देखकर कि दो डो वैंग लेवल के एल्डर्स ने एक यंग मैन को फाइट में नहीं हरा पाए। वो लोग ये कहने लगते हैं कि ये वो हाओ वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर भी है, इसीलिए उसको हराना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल भी हो रहा है। इसीलिए वो लोग यहाँ पर फोर्थ एल्डर से माफी भी मांग रहे थे, जैसे कि फोर्थ एल्डर ये कहने लगता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मेरे लिए उसको हराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो हाओ तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को केवल अपनी मौत का डर लग रहा था। इसीलिए ये फोर्थ एल्डर सबसे पहले अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो हाओ से ये कहता है कि हमारी पावर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा फासला है जिसको तुम भी जानते हो, इसीलिए तुम चुपचाप मुझसे हार मान लो। लेकिन वो हाओ से ये कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो, क्योंकि मैं तो क्या तुम्हारे सामने तो मेरे डिसाइपल भी हार नहीं मानेंगे। जिससे कि वो फोर्थ एल्डर कहता है कि यानी कि अब तुम केवल अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हो। वो हाओ कहता है कि भले ही आज इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मेरे होते हुए मेरे डिसाइपल्स का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिससे कि वो सबसे पहले यहाँ पर उन दोनों ही डो वैंग लेवल वाले बंदों पर अटैक करने लगता है, जहाँ से फिर मौका पाते ही शाओयू बाकी के डिसाइपल्स को लेकर जाने लगती है, जिनको बड़े ही ध्यान से देख रहा था ये फोर्थ एल्डर। और वो सबसे पहले यहाँ पर उनमें से दो डिसाइपल्स को अपनी पावर से जकड़ लेता है और उन लोगों को आसमान में ले जाकर उसने बहुत ही जोरों के साथ में उनको जमीन पर पटक दिया था, जिससे कि उन लोगों की मौत हो जाती है। जिससे कि शाओयू बाकी के डिसाइपल से ये कहती है कि तुम लोगों को अपनी जान बचानी पड़ेगी। साथ ही शाओयू को भी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। फोर्थ एल्डर ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये बंदा यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही एल्डर्स पहुंच जाते हैं शाओयू के सामने और वो हाओ सीधा अपनी स्वॉर्ड को ले जाकर उस फोर्थ एल्डर को मारने वाला था। लेकिन वो तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसने अपने केवल एक ही हाथ से उस स्वॉर्ड को रोक लिया था। और वो हाओ से ये भी कहता है कि तुम केवल इतनी सी पावर रखते हुए मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे थे, और उसने अपने केवल एक ही झटके में वो हाओ को काफी पीछे भी धकेल दिया था। वो हाओ सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको किसी भी तरीके से अपने स्टूडेंट को यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ अपनी स्पिरिट की भी पावर को यूज करने लगा था, जो चीज इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। इसको पूरी तरीके से यूज करने की वजह से वो हाओ की जान भी जा सकती है। शाओयू उसको रोकने की भी कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन उससे पहले ही वो हाओ तो फोर्थ एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था, जिसके ऊपर वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन इस फोर्थ एल्डर की स्ट्रेंथ वाकई में उसकी सोच से भी ज्यादा थी। अब तो उसके ऊपर अटैक करते करते वो हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो चुकी थी। वो कहता है कि बच्चे तुमने अपनी ताकत का प्रदर्शन तो काफी बेहतर किया, लेकिन मुझे हरा ना सके। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डो हुआंग लेवल की ताकत कहते किसको है। जिसके बाद फिर वो अपनी पावर्स का एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है वो हाओ के ऊपर, जिससे कि वो इंजर्ड होते हुए सीधा नीचे जाकर गिरता है। अब तो शाओयू और बाकी के लोग भी
उसके पास में नहीं आ सकते थे। इसके बाद अब ये फोर्थ एल्डर नीचे आकर वू हाओ की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसको मारने के लिए वू हाओ की स्वॉर्ड को ही अपने पास में ले लिया था। इससे कि वो वू हाओ से ये कहने लगता है कि मैं ये बात जान चुका हूँ, अगर तुम कुछ सालों के लिए और प्रैक्टिस कर लो तब तो तुम पावर्स के मामले में मुझे भी हरा दोगे, लेकिन मैं उस वक्त को कभी भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि वैसे भी अच्छे लोग तो बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और वो जैसे ही स्वॉर्ड की मदद से वू हाओ को मारने वाला था तो वो तभी वहां पर पहुंच जाती है शाओ यान की स्वॉर्ड, जिससे कि फोर्थ एल्डर दूर हट जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर कौन है। सभी लोग हैरान हो चुके थे कि आखिर उसको बचाया किसने है। जहां पर वू हाओ की नजर पड़ती है उस स्वॉर्ड के ऊपर, इसी को वो समझ जाता है कि शाओ यान के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। जहां पर तभी फोर्थ एल्डर को आसमान में चमकता हुआ एक सितारा नजर आता है, जिससे कि फिर वो ये कहने लगता है कि सुनो दोस्त, मोयान वैली और जियानन एकेडमी के बीच में मत पड़ो। लेकिन ये तो अब शाओ यान का जाति मामला बन चुका था। वू हाओ के डिसाइपल्स जैसे ही शाओ यान को देखते हैं वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि शाओ यान वापस आ चुका था। वू हाओ के पास में पहुंचकर तुरंत ही उसको उठाता है और ये कहता है कि अब तो तुम वाकई में डो वैंग लेवल को भी क्रॉस करने वाले हो। इसीलिए वो उसको एक पिल देकर कहता है कि अब थोड़ा सा आराम कर लो। यहाँ पर तभी शाओ यू आती है और वो बताती है कि इन लोगों ने हमारे 2 डिसाइपल्स को जान से भी मार दिया है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ से जाने मत देना। जिससे कि अब शाओ यान को काफी गुस्सा आ चुका था और वो फोर्थ एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि फिर वो एल्डर कहता है कि ये जियानन एकेडमी के बच्चे कभी भी नहीं सुधरेंगे। और वो अपनी फुल स्पीड के साथ में सीधा अटैक करने के लिए जाने लगा था शाओ यान के ऊपर। शाओ यान तो अपनी स्पीड की मदद से काफी आसानी के साथ में उसको डॉज भी कर दिया था। साथ ही वो उस फोर्थ एल्डर के ऊपर एक तगड़ा पंच भी हिट कर देता है, जिससे कि वो एल्डर कहता है कि तुम अपनी असली ताकतों को छुपा रहे हो। जो चीज देखकर वू हाओ भी यही कहता है कि शाओ यान ने इन 2 सालों में अपनी ताकत को काफी ज्यादा इंप्रूव भी कर लिया। अब वो डो वैंग लेवल के एल्डर्स इस सोच में पड़ चुके थे कि ये लड़का इतनी कम उम्र में डो हुआंग लेवल पर कैसे पहुंच चुका है। यहाँ पर फिर तभी पलक झपकते ही शाओ यान अपनी बिजली की रफ्तार का यूज करता है और अपना एक स्पिरिचुअल पंच दोबारा से उस बंदे के ऊपर कर दिया था, जिससे कि वो बहुत ही तेजी के साथ में जाकर टकरा जाता है चट्टान से। जिससे कि ये फोर्थ एल्डर ये कहने लगता है कि तुम आखिर असल में हो कौन। जिससे कि शाओ यान बताता है कि मैं शाओ सेक्ट का लीडर हूँ शाओ यान, जो कि वही बंदा है जिसने अपनी पावर से हान फैंग जैसे बंदे को हरा दिया था। इसीलिए ये फोर्थ एल्डर कभी भी उसके बराबरी नहीं कर पाएगा। जिससे कि फिर वो सबसे पहले स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए जाता है, वहां पर तो शाओ यान ऑलरेडी पहुंच चुका था, जिससे कि वो एल्डर तुरंत ही अपनी डायरेक्शन को बदलते हुए भागकर जाने लगा था। इसीलिए वो उसी के पीछे पीछे जाने लगते हैं उसके ये डो वैंग लेवल के एल्डर्स, जिनको हराने के लिए शाओ यान तुरंत अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और सीधा ही जाकर सबसे पहले एक डो वैंग लेवल के एल्डर को मारता है। साथ ही साथ उसने दूसरे एल्डर को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद फिर वो सीधा यहाँ से पहुंच जाता है अपने बाकी के साथियों के पास में, जहाँ के डिसाइपल्स ये कहने लगते हैं कि वाकई में शाओ यान तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, क्योंकि अब वो एक नहीं बल्कि 3 हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करना जानते हैं। तो वू हाओ शाओ यान को बताता है कि तुमने जो मुझे पिल दी थी उसकी मदद से मैं चंद दिनों के अंदर ही अपने आप को हील भी कर लूंगा, लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि वो एल्डर यहाँ से भाग गया। लेकिन शाओ यान कहता है कि वो भाग नहीं पाएगा। जहाँ पर तभी लिटिल जियान आ जाती है, वो ये कहती है कि मुझे बताओ जरा कि ये मोयान वैली वाले कहाँ गए, क्योंकि मैं तो उनमें से एक एक को पटक पटक के मारना चाहती थी। इसको देखकर वू हाओ शाओ यान से ये कहता है कि तुम इसको भी अपने साथ में लेकर आ गए हो, कहीं इसको देखकर ग्रेट एल्डर नाराज ना हो जाए। तो जियान कहती है कि आखिर वो नाराज क्यों होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यहाँ पर तभी मोलिंग भी अपने मास्टर के साथ में आ जाती है और साथ ही साथ पॉइजन गर्ल उस फोर्थ एल्डर को लेकर आ चुकी थी। वो कहती है कि पहले तो मैं इस बंदे को जिंदा पकड़ के लाना चाहती थी, लेकिन ये तो मेरे पॉइजन को संभाल ही नहीं पाया और तुरंत ही मर गया। लेकिन अब शाओ यान के साथ में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को देखकर वू हाओ ये सोचने लगा था कि जो लोग भी शाओ यान के साथ में होते हैं वो लोग इतने ज्यादा अच्छे क्यों होते हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो।